आज का वीडियो। तो आज के टॉपिक है कि फिबोनाची से हम किस तरीके से प्लॉट करके रिवर्सल के साथ एक हम पोजीशन कैसे ढूंढें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि फिबोनाची को वर्क कैसे किया जाता है और कौन कौन से लेवल से मार्केट में मूवमेंट आती है। ओके, और सही तरीका क्या है इस फिबोनाची को यूज़ करने का। ये हमने गोल्ड का चार्ट लगाया है, तो गोल्ड का चार्ट कैसे बन करता है और 5 मिनट के वैल्यू पे। ओके, तो ये आपको फिबोनाची के चार्ट है और सबसे पहले मैं लेवल्स बता देता हूँ कि फिबोनाची के लेवल्स क्या क्या होता है। ओके, देन फर्स्ट आगे की चीज़ें बता रहा हूँ। ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का चार्ट है। आप यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक ये डाउन ट्रेंड पे एक मूवमेंट आया यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले हम मैं यहाँ से प्लॉट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर आप कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं जी, जैसे 0.382, 0.5, 0.618 और 786 और 1 की वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू और भी बहुत सारी होती हैं, आप चेक करके देख सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे तो आप चेक करेंगे, देखो 0.2618, 4.236, 0.16, इतनी सारी और भी वैल्यूज़ हैं। ये चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है मोस्टली। अगर आपको लगाना है 0.382, 0.618, 1, इतनी वैल्यूज़ हम लगा सकते हैं। सबका क्या क्या यूज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा स्टार्टिंग से कि क्या क्या इसका यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से प्लॉट किया यहाँ पे सबसे पहले इसका वैल्यू देखते हैं कि जब भी रिवर्सल, जब भी डाउन ट्रेंड में ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है। जैसे डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, कहीं का भी आप ले लीजिए, अप ट्रेंड में भी दिखाऊंगा मैं। तो जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट किया है, इसको बोलते हैं लास्ट स्विंग। लास्ट स्विंग क्या हुआ वहाँ से आपको प्लॉट करना है। अब देखिए ये लास्ट स्विंग कहलाने के बाद यहाँ ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये हमारा लास्ट स्विंग कहलाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको सबसे पहले लिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वैल्यू पे 786 की वैल्यू पे वहाँ से रिवर्सल होके वहीं पर मार्केट जहाँ पर उसका लो कहलाता है वहीं पर दोबारा आता है। अब ये हमको देखना है कि ये हर बार होता है कि नहीं। अब आप इसको जो लेवल्स कहलाते हैं, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट लेवल बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल कहलाता है 0.618, गोल्डन लेवल भी इसको बोलते हैं। तो इस लेवल से मोस्टली टाइम आपको देखने मिलेगा 0.618, और 0.5 से रिवर्सल होने पर सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा 0.618 से। ठीक है, तो ये लेवल कहलाता है। इसका एक रीज़न भी है, जब भी आप ये देखेंगे 0.5 लोग जो जो लोगों की जो रिटेलर्स की मैंटेलिटी होती है, वो लोग ये सोचे जब भी कैंडल बनती है 15 मिनट की, 1 घंटे की, तो हमेशा आप चेक करेंगे कि हाफ से थोड़ा ऊपर वहाँ से जाता है। तो लोग क्या है, हाफ का एसएल लगाते हैं, लास्ट कैंडल का हाफ का एसएल लगाते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होती है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको ये मालूम होता है कि लोग कहाँ पर उनका एसएल लगाए, कि कहाँ पर वो एसएल को तोड़ना है। तो 50% में ना लगा के 6.18% कुछ उनका रहता है, वो हमेशा उस पर ही मूव करके दोबारा वो वापस आता है। ठीक है, इस बार 786 पे आया, तो जब भी 786 पे आए, जब भी रिवर्सल दे, तो हमको अगर 786 पे है तो 618 से या 5 से हमको मार्केट में सेलिंग बनानी है। ठीक है, अगर यहाँ तक आता 618 तक तो 0.5 से हमको सेलिंग बनाती है। अगर 0.5 तक आना तो 0.382 से हमको रिवर्सल सेलिंग बनानी है। ठीक है, जैसे उस पर, और वहाँ पे जब भी हमको मार्केट में करना है तो कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। अगर जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती हमको ट्रेड नहीं लेना है। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है, देखिए आप यहाँ पर भी लास्ट टाइम देखिए, एक टॉपिक से थोड़ा सा अलग है पर फिर भी आप देखिए, यहाँ तक गया मार्केट, यहाँ से लेके लिक्विडिटी लेने के लिए वहाँ से लिया और सीधे सीधे फिर नीचे आ गया, यहाँ से ऊपर नहीं गया। तो वैसे ही समझिए आप कि नीचे गया, फिर इस लेवल पे जाने के बाद वहाँ यहाँ से आपका टारगेट हो जाएगा 618। ये 5 से लगा के देखिए 51 से हमको मिला 40, मतलब तकरीबन $6 का आपको मिला। और एसएल कहाँ पर आपको रखना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एसएल आपको रखना है 786 के थोड़ा ऊपर आपको रखना है एसएल। ठीक है, तो देन हम दूसरे स्विंग पे जाते हैं। एक स्विंग आपका हो गया, ये सेकंड स्विंग है, सेम इसका लो भी वहीं पे था, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप देखिए ये आपका कहाँ तक गया, 0.618 तक गया है, और 618 के बाद सीधे देखिए कितना मार्केट में मूवमेंट डाउन आया है।
आपको वहाँ तक नहीं, थोड़ा नीचे लेके आप लगा सकते हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट कहीं पे दूसरे स्विंग्स में देखते हैं। जैसे देखिए ये आपका, और भी मैं देखिए अभी 6.18 का के बारे में बताया, और भी अलग अलग जो स्विंग्स है उसके बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने 5 मिनट का लिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या, थोड़ा थोड़ा हर्डल लेके ऊपर मार्केट जा रहा है, तो इसमें किस तरीके से वर्क करता है। देखिए ये लास्ट स्विंग है इसका ये, ठीक है, यहाँ तक गया, और आप देख रहे हैं कि ये कहाँ से मूवमेंट किया है, 0.5 से, फिर ये दोबारा टच करके फिर बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है। ये पहला स्विंग हो गया आपका, कि यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। ये हमारा ट्रेंड का है ऊपर की तरफ। इसको फिर हम हटाएंगे और फिर हम लेंगे इसको, प्लॉट करेंगे इस लास्ट स्विंग को। ये हमारा लास्ट स्विंग बन जाएगा। अब आप देखते हैं 0.5 के पास आया, 6 को हल्का टच करने के लिए जा रहा था, फिर एक स्विंग बन जाता है। ठीक है, ओके। अब देखिए 3 प्रकार के स्विंग होता है। ठीक है, जो सबसे बेस्ट स्विंग होता है वो होता है 0.618 का। मतलब जब भी रिवर्सल आएगा, पुल बैक आएगा, तो जो पुल बैक आएगा 0.618 बेस्ट कहलाता है। अगर अगर मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो अगर आपका 0.318 से पुल बैक होता है, तो ये समझ लीजिए कि वो शॉर्ट मूव के लिए आएगा। मतलब सिर्फ वो लास्ट वाला हाई लगाएगा और फिर हो सकता है वहाँ से रिवर्सल दे। आप, अगर आपको ऐसा है कि विश्वास है, तो आप एक बार आप खुद बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। देखिए लास्ट स्विंग अब क्या कहलाएगा, यहाँ से ये एक तो ये स्विंग है, अब यहाँ से स्विंग कहलाएगा। ठीक है, हमने यहाँ से लिया ये, क्योंकि देखिए यहाँ से कोई भी कैंडल उसके नीचे से गिरी नहीं है, लास्ट कैंडल को तोड़ी नहीं है ये भी, तो ये स्विंग अप हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये भी नहीं आई है, सीधे ऊपर चला गया है मार्केट। फिर भी अब ये स्विंग लेके हम देखते हैं, ये वाला स्विंग, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ तक गया, तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। देखिए ये वाला स्विंग होने के बाद यहाँ पर जो सपोर्ट बना, ठीक है, उसको लेके ऊपर गया, तो आप फिर भी यहाँ पे देखते हैं 0.5 से ही रिवर्स होके फिर गया। अब ये लास्ट स्विंग को हमको फिर से देखना है। हमने यहाँ लगाया, अब हमारा स्विंग बना यहाँ तक, यहाँ से यहीं से गया मार्केट। ठीक है, तो अब ये 0.78 से फिर रिवर्सल होके कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। अब ये रिवर्सल डायरेक्ट हुआ है, बिल्कुल रुका नहीं है, तो हमको ये बिग रिवर्सल को देखना है। कहाँ पे, चलिए ऐसे चार्ट को हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये रिवर्सल है, यहाँ पे हम लगाते हैं रिवर्सल का चार्ट। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक स्ट्रेटजी है जो कि बहुत कारगर होती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको फिबोनाची बता दिया, फिर भी एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। कभी बाई चांस 618 या 0.78 का लेवल भी तोड़ देती है और हाई 1 तक जाती है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एक बार एक थोड़ा सा रिस्क लेके क्या करना है, जो जैसे समझ लीजिए 0.618 के ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ तक जा रही है, तो हमको जैसे बाय करना है तो लॉन्ग की पोजीशन को लेके, जैसे समझ लीजिए 781 को भी रिटर्न नहीं आई, ठीक है ना, ऊपर की तरफ ही जा रही है, तो हमको 1:1 जो लास्ट स्विंग है, या बड़ा स्विंग भी अगर हमको लेना है, तो एक स्ट्रेटजी समझिए कि 1:1 तो जाता ही जाता है। जब भी आप चेक करोगे तो 1:1 आपको मिलेगा, कि जितना उसका नीचे का स्विंग है उतना आपको ऊपर का मार्केट में मिलेगा ही। ठीक है,
वैसे तो यहाँ पे लगाना चाहिए स्विंग, क्योंकि ये दोबारा से आया था, फिर भी हम अब यहाँ पे भी लगाते तो 1:1 आपको कहाँ मिल जाता है, यहाँ पे मिलता है। ठीक है, कि हमने कहाँ से बाई किया था, 40 से किया था और 54 चल रहा है। आप देखते हैं कि 2 तक भी जाता है कि नहीं, 2 तक भी पॉसिबिलिटी है कि जाएगा ही जाएगा। ये देखिए लास्ट 2 तक गया है। एक्चुअल स्ट्रेटजी तो बोलती है कि 1:2 लें अगर कभी भी रिवर्सल आता है, पर कम रिस्क के साथ जो स्ट्रेटजी बनती है 1:1 इनफ कहलाता है। ठीक है, उसके लिए 1:1 लेके आप ट्रेड ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आप बाकी का आप खुद टेस्ट करिएगा कि किसको कैसा क्या है। कुछ भी डाउट आए तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।